मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से समाज में एज ए चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेज़र सर्जन, एज ए पाइल्स स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अक्सर मेरे मरीज़ ये पूछते हैं, जब उनका यूरिक एसिड हाई होता है तो क्या यूरिक एसिड हाई होने पर हमको फ़ौरन दवा प्रारंभ कर देनी चाहिए। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं एक शॉर्ट में इसका आंसर दे दूंगा और उसके बाद इस पर मैं डिस्कस करूंगा आगे। और इसका शॉर्ट में आंसर है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमको कोई परेशानी नहीं हो रही हो तो हमको दवा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, हमको दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर हमको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा हो या हमारे गुर्दों में पथरियाँ बन रही हो, तब हमें ज़रूर इसकी दवाई लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूरिक एसिड बढ़ना एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जब भी हम अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें अक्सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ जाता है। तो क्या हम यूरिक एसिड बढ़े आने पर दवाई उसकी फ़ौरन शुरू कर दें? ऐसा कदापि नहीं है। जनरली यूरिक एसिड बढ़ना एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ के रूप में अब माना जाता है। मैं और अन्य चिकित्सक, मेडिकल साइंस आजकल इसकी दवाई प्रारंभ करने की स्वीकृति नहीं देती है अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहे हो। अगर सिम्टम हो रहे हो तब तो हमको दवाई लेना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम दवाई नहीं ले रहे हो तो हमको अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करने चाहिए जिससे कि हमारा जो लेवल है यूरिक एसिड का लेवल वो लोअर बना रहे। अब मैं आपको अपने जीवन शैली में बदलाव और आपके खाने पीने में बदलाव के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको करके आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रख सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने वज़न को नियंत्रित करना, ओबेसिटी, मोटापे को छोड़िए। और मोटापा छोड़ने का सबसे 2 तरीके हैं कारगर। एक तो हमें कम खाना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, और दूसरा हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इन दोनों तरीक़ों से ही हमको अपने वज़न को कम करना है। जब भी वज़न कम करें, बहुत धीरे धीरे कम करें। एकदम से वज़न कम करना हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। और नॉर्मल वेट को पता करने के लिए अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नाप लें और उसमें से 100 घटा दें। जितना बचा हुआ आता है उतना किलोग्राम में वज़न आपका होना चाहिए। जो स्त्रियां हैं वो अपने हाइट में से जो सेंटीमीटर बना पाएंगी उसमें से 110 घटाएंगी। सेकंड पॉइंट है लाइफ स्टाइल का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिव रहिए। एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी एक्टिव रहिए, दिन भर चलते रहिए। अगर आपका सिटिंग जॉब है तो हर आधे घंटे बाद 3 से 5 मिनट के लिए थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, जिससे आपके शरीर में एक्टिविटी होती रहे। और इस एक्टिविटी बढ़ने से भी यूरिक एसिड कम करने में बहुत से ज़्यादा अच्छा सहायता मिलती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कीप हाइड्रेटेड। पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कितना करें? कम से कम 3 लीटर पानी का प्रयोग आपको दिन में करना ही करना है। सुबह उठ के 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पिएं। और जो पानी पीने का सिद्धांत है, बैठकर पिएं, गुनगुना पिएं और घूंट करके पिएं। दिन में खाने के साथ पानी ना पिएं। खाने से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक पानी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मीठे खाद्य पदार्थ जिनमें मीठा होता है, शुगर होती है, शुगर मिठाइयों का बिल्कुल कड़ाई से परहेज़ करें। ख़ास तौर से जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या जूसेस आते हैं जिसमें फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, ऐसे फ्रक्टोज सिरप का बिल्कुल ही परहेज़ करें। ऐसे सिरप लेने से, मिठाइयाँ लेने से, कैंडीज़ लेने से, आइसक्रीम लेने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब मैं बात करूँगा डेयरी प्रोडक्ट्स का। अगर आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, ये यूरिक एसिड को कम करने में हेल्पफुल रहते हैं, यूरिक एसिड को कम करते हैं। फलों में चेरी का रोल बहुत अच्छा माना गया है। और जितने भी
अगर आप चेरी खाते हैं, चेरी का डेली प्रयोग करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और यूरिक एसिड को कम करती है। जितने भी फल और जितनी भी सब्जियां हैं जो जिनमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, वो यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जितने भी विटामिन सी के हैं, जैसे लेमन है, नींबू है, संतरा है, ऑरेंज फैमिली है, माल्टा है, चकोतरा है, इसके अलावा आंवला बहुत ही अच्छा रहता है और आंवले का प्रयोग आपके इसके लिए आपको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। अपने शरीर में से तनाव को निकाल दीजिए। तनाव ज़्यादा रहने पर भी जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता जाता है। कॉफ़ी का प्रयोग अच्छा रहता है। अगर हम ब्लैक कॉफ़ी पिएं और दिन में 2-3 पिएं तो इससे भी यूरिक एसिड घटता है। फाइबर का प्रयोग यूरिक एसिड घटाने के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसमें संपूर्ण अनाज होल ग्रेन्स का प्रयोग आप करें, ओट्स को छोड़कर। ओट्स के प्रयोग से यूरिक एसिड बढ़ता है। बाकी जितने भी होल ग्रेन्स हैं उनके प्रयोग से, फाइबर होने की वजह से यूरिक एसिड कम होता जाता है। अल्कोहल एक बहुत प्रमुख कारण है यूरिक एसिड बढ़ने का। खासतौर से बियर और ग्रेन लिक्वर्स होती हैं जैसे वोदका और विस्की, इनका प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका रेगुलर प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा मीट, खासतौर से ऑर्गन मीट, रेड मीट, जो हमारा लिवर है, जो लिवर मीट है, किडनी मीट है और स्वीट ब्रेड्स कहलाती हैं, थाइमस एंड पेनक्रियास मीट, इनका प्रयोग बिल्कुल भी हमको नहीं करना है क्योंकि इसके रेगुलर प्रयोग से यूरिक एसिड बढ़ता जाता है। सी फूड में बहुत ज़्यादा प्योरीन्स होती हैं और ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। जितनी भी सेलफिश है, श्रिम्प है, लोबस्टर है, एनकोवीज है, सार्डाइंस है, टोला है, ये सारी सी फूड यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अब लोग पूछते हैं हमें दालों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए दाल एक प्रोटीन्स का एक प्रमुख सोर्स है, तो इसलिए आप दालों को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन दालों का प्रयोग करने से पहले उनको 6 से 7 घंटे तक आप पानी में भिगो कर रखें। अगर 6 से 7 घंटे आप दालों को पानी में भिगोते हैं तो उसका जो कुकिंग आसानी से हो जाती है और कुकिंग करने पर जो उसके अंदर यूरिक एसिड है, प्यूरिन्स है, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगर इसके अंदर दालों के अंदर पकाते समय आप खुले में पकाइए और उसके अंदर हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया, मेथी आप डाल देंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। कुछ सब्जियां जैसे पालक, टमाटर, ब्रोकोली, गोभी, मशरूम, चुकंदर, भिंडी, शलजम, इनका प्रयोग लोग बताते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अपनी अन्य वीडियो में मैंने ये बताया है कि यूरिक एसिड का प्रयोग, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, उसको आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।